हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, 20 दिनों के लिए हवलदार बनेंगे एएसआई। इधर पूर्वी सिंहभूम में चुनाव के दौरान 20 दिनों के लिए हवलदारों को एएसआई के लिए प्रोन्नति दी जाएगी। ये प्रोन्नति अस्थायी होगा और चुनाव तक लागू रहेगा। इसके लिए जिला पुलिस मुख्यालय में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पूर्वी सिंहभूम जिले में हवलदारों को एएसआई बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ झारखंड के दूसरे चरण में चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को स्क्रूटनी पूरा हुआ है। तीनों लोकसभा में 57 प्रत्याशियों के आवेदन वैध पाए गए हैं। चतरा से 23, कोडरमा और हजारीबाग से 17 अभ्यर्थियों के आवेदन सही है। अब अभ्यर्थी 6 मई तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से होगी बारिश। इधर झारखंड के लोगों को सोमवार से तेज गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना है। बादल छाने और गरज के साथ हल्की बारिश होने के कारण रांची समेत संथाल, परगना और कोल्हान में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। 8 मई से लेकर 10 मई तक झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। वहीं आज गोड्डा, पाकुड़, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला में कहीं कहीं हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 13 को फैसला। इधर जमीन घोटाले के मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर ईडी अदालत में 13 मई को फैसला सुनाएगी। इसको लेकर तैयारी चल रही है। साथ ही इधर जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। रांची की सीबीआई की विशेष अदालत में शनिवार को 12 साल बाद जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद समेत 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। पलामू को झूठा भरोसा देकर चले गए पीएम। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेदिनीनगर में चुनावी जनसभा के झामुमो के पलामू जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा ने कहा है कि पलामू को ठग कर प्रधानमंत्री चले गए। जनता पर प्रधानमंत्री का कोई असर नहीं हुआ है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं। इसके साथ ही जमशेदपुर शहर में पुलिस के संरक्षण में बालू के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ धालबुमगढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह ने शुक्रवार देर रात किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 मई को चलेगा कैंपन। इधर लोकसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता के लिए 7 मई को शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर #अभियान मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर कैंपेन संचालित किया जाएगा। दूसरी ओर मोहनपुर पुलिस ने शनिवार देर शाम अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोहनपुर थाना क्षेत्र के रांची रोड में रिलायंस पेट्रोल के सामने 4 होटलों में छापेमारी किया है। इससे हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही सभी बीएसएल कर्मियों को 25 मई को वोट करने की अपील किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, डबल इंजन की सरकार में राशन कार्ड रद्द है। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड के बूढ़ी गोड़ा मैदान में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में चुनाव करने की अपील किए हैं। इसके साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार में राशन कार्ड रद्द हुए हैं, इसकी जानकारी दी है। और आज बोकारो से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर जरूर चेक कर ले। इसके साथ ही गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए शनिवार को 5 उम्मीदवारों ने डीसी के सामने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसके साथ ही बोकारो इस्पात कामगार यूनियन ने ठेका मजदूरों का फाइनल भुगतान और बढ़ा वेतनमान नहीं मिलने पर बीएसएल के ट्रैफिक रेल भवन के सामने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किए हैं और ठेका मजदूरों को 60 वर्ष की सेवा की गारंटी करने की मांग किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, नल जल योजना फेल है। इधर गिरिडीह के डुमरी में नल जल योजना फेल दिख रहा है। खेत में बनी दाढ़ी से लोग पानी पीते नजर आ रहे हैं। कहीं सोलर प्लेट नहीं लगाया गया है तो कहीं पानी का लेयर नहीं मिलने से लोग परेशान दिख रहे हैं। दूसरी तरफ कोडरमा लोकसभा से 1 और गांडे उपचुनाव से 2 का नामांकन रद्द कर दिया गया है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में 17 प्रत्याशी स्क्रूटनी में पास हुए हैं। वहीं कल नाम वापसी की तारीख निर्धारित की गई है। दूसरी तरफ बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के अति उग्रवाद प्रभावित चात्रोचट्टी थाना क्षेत्र और नवाडी प्रखंड के पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह आम चुनाव बहिष्कार को लेकर माओवादियों ने पोस्टरबाजी किए हैं और बोकारो में पोस्टल बैलेट पेपर से वोट कराने के लिए सुविधा केंद्र बना दिए गए हैं। 5 मई से लेकर 27 मई तक डाक के माध्यम से वोट होगा और दिव्यांग और 85 साल से
ऊपर के बुजुर्गों की होम वोटिंग 18 से लेकर 20 मई तक होगी। इसके साथ ही इधर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में झारखंड के सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू सीट के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। औरंगाबाद में पिछले 3 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। हजारों लोग इससे परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही इधर रांची लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय की जीत सुनिश्चित करने के लिए रांची महानगर कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनावी बैठक की है। इस पर मोदी सरकार अपने हर वादे को पूरा करने में असमर्थ बता रहे हैं और बीएसएल के सेक्टर 12E में 17 ब्लॉक क्षतिग्रस्त घोषित किए गए हैं। खतरे को देखते हुए नगर प्रशासन विभाग ने आवास खाली करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पाठ्य पुस्तकों का वितरण। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पाठ्य सामग्री वितरण में आदर्श आचार संहिता बाधक नहीं है। किताब का वितरण किया जा सकता है। साथ ही इधर लातेहार लोकसभा निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची पर्ची वितरण को लेकर डीसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए हैं, जिसमें 100% मतदाता सूची पर्ची वितरण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर चतरा जागरूक क्षेत्र है, यहाँ पर फिर से कमल खिलने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की सभा आज। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 मई को प्रस्तावित मेदिनीनगर में चुनावी जनसभा को लेकर भाजपा प्रत्याशी बीडी राम और संगठन ने पूरी ताकत झोंक दिए हैं। और महंगाई भी काफी बढ़ गया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही नींबू की कीमत भी काफी बढ़ गया है। प्रति पीस 10 रुपये बिक्री हो रही है। दूसरी ओर हर पंचायत में लगेंगे 2-2 चापाकल। इधर बरवाडी प्रखंड के सभी पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्रों में 30 चापाकल लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पंचायत में वैसे इलाकों के लिए 2-2 चापाकल लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही बरवाडी में सिंधुआरा कोलियारी करीब 22 साल से बंद पड़ा हुआ है। इतने सालों से ये कोलियारी चालू होने के इंतजार में लोग पड़े हुए हैं। इसके साथ ही इधर पलामू गढ़वा में फिर से जंगल राज की स्थिति हो गई है। बताते चले खजोरी ग्राहक सेवा केंद्र में 10 लाख रुपए की लूट हो गई है। पुलिस अभी तक लुटेरों का पता नहीं लगा पाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी में नामांकन शुरू। इधर पलामू जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में सत्र 2024-25 के लिए छठे में नामांकन शुरू हो गया है। इसके साथ ही आवासीय विद्यालय और कस्तूरबा स्कूलों का रिजल्ट 100% देखने को मिला है। इंटर का रिजल्ट काफी बेहतर देखने को मिला है। इसके साथ ही रांची भागलपुर रांची ग्रीष्मकालीन एक्सप्रेस ट्रेन 2 मई से लेकर 27 जून तक की यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गलत हिसाब देने पर उम्मीदवारी रद्द है। इधर जामताड़ा डीसी ने बताया है कि चुनाव के खर्च का गलत हिसाब देने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दूसरी ओर 1 जून को दुमका संसदीय क्षेत्र के लिए होने वाले वोट को लेकर मतदाताओं को वोट डालने का शपथ दिलाया गया है। और मजदूर संघ की हुई बैठक, बताया गया है कि घर परिवार छोड़ के रोजी रोटी जुगाड़ में बाहर चले जाते हैं। मजदूर की कई समस्याएं होती है। झारखंड मजदूरों के साथ किसी तरह की घटना हो जाने पर उनके घर वालों को किसी भी तरह के मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसको लेकर के कल चर्चा की गई है। दूसरी तरफ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में नई पार्किंग व्यवस्था 1 मई से लागू हो गई है, जिससे वाहनों के जाम शुरू हो गए हैं। 10 मिनट तक निःशुल्क रखा गया है। किसी तरह के कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि भाजपा की करनी और कथनी में अंतर है। उन्होंने कहा है कि जुमले वाली केंद्र की भाजपा सरकार HCL की माइंस को बंद कराने का आरोप राज्य सरकार पर लगा रही है, जबकि फॉरेस्ट का NOC नहीं मिलने के कारण ये बंद पड़ा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह में निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था। इधर भीषण गर्मी को देखते हुए आम राहगीरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से लॉयंस क्लब ऑफ राजधनवार के द्वारा निःशुल्क शीतल पेयजल अभियान शुरुआत की गई है। इसके साथ ही जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कैंडल मार्च कल निकाला गया और मार्च झंडा मैदान से निकालकर मोहनपुर फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर समाप्त हुआ है। इसके साथ ही इधर
इधर भीषण गर्मी में बेंगाबाद वासियों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। प्यास बुझाने के लिए लोग दूर दराज से पानी ला रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर चाईबासा पहुंच गए हैं। उन्होंने चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस संविधान में बदलाव कर ओबीसी, आदिवासी और पिछड़ों का हक छीन लेगी और मुसलमानों को दे देगी। इसके साथ ही मोदी ने कहा, मोदी ने गारंटी दी है उनके रहते कोई भी संविधान को हाथ नहीं लगा सकता है। कांग्रेस ने झारखंड का कभी सम्मान नहीं किया है। मोदी ने कहा, झारखंड में बालू समेत प्राकृतिक संसाधनों का लूट हो रहा है। इधर बिरसा मुंडा जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके चाचा के श्रद्धा में 6 मई को शामिल होने के लिए शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अनुमति दे दिया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत है। इस बार के लोकसभा चुनाव में 14 सीटों को जीतेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे का झारखंड में कोई असर नहीं होने वाला है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 6 मई के बाद राहत की उम्मीद है। इधर रांची समेत पूरे झारखंड में 6 मई के बाद गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में 6 मई से कहीं कहीं बादल छाएंगे और बारिश होने की संभावना है और इसकी शुरुआत संथाल के साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, दुमका कई जिलों में देखने को मिलेगा और 7 मई को झारखंड के विभिन्न जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश होगी। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 8 से लेकर 10 मई तक रांची समेत झारखंड में बारिश होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई रिजल्ट 20 के बाद हो सकता है जारी। इधर सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट 20 मई के बाद घोषित कर सकता है। बोर्ड के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही साथ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है, टॉपरों की सूची इस सत्र से जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इधर जैक की ओर से 12वीं बोर्ड की परीक्षा में साइंस के खराब रिजल्ट और छात्रों की परेशानी के मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल कल जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो से मुलाकात किया है। दूसरी ओर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने हर मतदाता तक पहुंचते हुए वोटर गाइड और वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप का वितरण सुनिश्चित करने के बीएलओ को निर्देश दिए हैं और बीते वर्षों में किन कारणों से मतदाता कम हुए थे उनका निराकरण करते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरफ्तारी पर हेमंत की अर्जी खारिज। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया है। दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय के महिला कॉलेजों में अब कुड़ुक और नागपुरी भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही रांची समेत झारखंड में 6 मई के बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चक्रधरपुर में सीएम की सभा आज। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन